अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ी खुशखबरी। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस तमाम केस की जो तफसीलात हैं और जो तमाम केस के अंदर कार्रवाई होती रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार सईम सदरजई साहब, जो न सिर्फ साइफर केस के अंदर लम्हा ब लम्हा हमारे साथ हाई कोर्ट में मौजूद होते थे, बल्कि जलसा जुलूस रैली हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी हमें हर जगह नजर आती हैं। तो इसीलिए आज हमने प्रोग्राम में इनको दावत दी है। सबसे पहले इनके साथ साइफर के मुतलिक गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ जो दीगर मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या हाल है सरदार साहब, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया कि आज एक बड़ा अहम दिन है जिस पे आपने हमें यहाँ मदऊ किया है। जी, क्या कहेंगे साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। जो साइफर के हवाले से मुख्तलिफ जमातें थी वो ब्लेम करती थी, तो आप भी हमारे साथ ही होते थे। मैं अक्सर आपको हाई कोर्ट के बाहर देखा, हाई कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर समाअत सुनते हुए देखा है। इसके अलावा जल्द से जुलूस में हर जगह आपको देखा गया है। लेकिन क्या कहेंगे, सबसे पहले कैसी फीलिंग है साइफर केस के हवाले से जो फैसला है? शुक्रिया सर। असल हम तो यहाँ रेगुलर आते रहे और ख़ास करके ये जो 28 तारीख को इन्होंने जो छुट्टी की है उसके बाद और आज तक मैं और हर कारकुन हमारी जमात और 25 करोड़ आवाम को इन्होंने एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया था कि हर बंदा बड़ा परेशान था। और आज का दिन वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हमारी जो जमात है इसके ऊपर ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये दिन है और हमारे लिए बाइस खुशी है। और मैं ख़ास करके अदलिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली जो सलमान सफदर साहब हैं जो इस केस को परस्यू कर रहे थे, उनका शुक्रिया, और हमारे जितने भी वकला हैं, नईम पजोदा साहब, और ख़ास करके जो मैं हमारी बाजी हलीमा जो यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने ड्यूटी दी है। तो अदलिया के हवाले से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे तो इस केस को 8 माह हो चुके हैं और ये केस सुप्रीम कोर्ट से भी होके आया हुआ है और ये ज़मानतेबल था, लेकिन इसकी ज़मानत नहीं दी गई है खान साहब के साथ। और जुल्म की इंतहा की गई साइफर केस में। एक तो पूरे दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई की गई है और एक यानी कि एक मजाक बन के रह गए हम लोग। और दूसरी बात, 4 महीने हो गए हैं कि यहाँ पे ये केस चल रहा था हाई कोर्ट में। आज अल्लाह अल्लाह करके कोई जवाब नहीं था। जिस तरीके से आज के आर्गूमेंट थे और जिस तरीके से वहाँ सवाल व जवाब हुआ है और जो मुखालिफ वकला थे उनके पास कोई तूल देने की कोशिश की गई, तूल उनके पास कोई मवाद ही नहीं था। यानी कि वो जजेस उनसे पूछते कुछ तो उन्होंने सवाल कुछ देना, जवाब कुछ देना था। और इसलिए इस केस में कोई भी निकलने, ये केस पहले भी मुर्दा हो चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि कम अज़ कम आज हम बरी हो चुके और इस केस की तरफ से इसको बिल्कुल वाड़ के रख दिया हमारे वकला ने। और बहुत जल्द हमारे खान साहब इंशाल्लाह हमारे नज़दीक होंगे। और उसके बाद मैं ये मुतालबा करता हूँ, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो डाकू है, और ख़ास करके आज आपा आलिमा ने एक चीज़ कही कि ये एक साइफर जो बनाने वाला है वो है मुर्शद राना सनाउल्लाह, जो आजकल बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है। तो मीठी मीठी बातें नहीं करेगा, इंशाल्लाह तुम भी एक इस रगड़े में इंशाल्लाह ज़रूर आएगा जो तुमने जुल्म किया है। और ये साइफर बनाकर, और कुछ और लोग भी हैं वो तो कहते हैं कि हम खुद मजलूम हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये उस वक्त ये आज देखे ना, हमने वो कोर्ट में बिल्कुल मीडिया के सामने अलीमा आपी ने बताया, आखिर उनके भी तो सोर्स है ना कि ये केस इसने बनाया था, बना के ये आगे कंपनी को दे देते हैं और कंपनी भी परेशान हो जाती है, ना उसको चला सकती है ना मामलात कर सकती है। लेकिन पीछे बेनिफिशियरी तो यही है ना, ये नून लीग है। ये आप बिल्कुल हमने इनको कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। तो उसने इस जाली केस को बनाकर पूरी मुल्क कौम का और ये जो वक़्त ज़ाया किया, जो खान साहब को इन्होंने जो जेल में रखा, इसका हिसाब हम लेंगे। और हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटोस नोटिस ले और इस केस को इस तरीके से चलाए कि जिन्होंने ये केस बनाया उनको सामने लेके आएँ। और उसके बाद जो इसको जो उसके प्रोसिक्यूटर थे, जो वकला थे, उनको सामने लेके, और जो गवाहान थे जो गवाही दे रहे थे, उनको सामने लेके आएँ और कौम के सामने ये साबित करें जिस तरीके से आज ये केस झूठा हुआ, ताकि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर तारीख में कोई बंदा किसी के और फिर वज़ीर-ए-आज़म को इस तरीके से ब्लैकमेल ना कर सके। और इससे इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसने फैसला सुनाया है साइफर के हवाले से, फैसला सुनाया था 30 जनवरी को, जो फैसला आया था, अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने फैसला सुनाया था, उनके मुतल्लिक क्या कहेंगे?
देखिए ना, वो भी उसी ज़ुमरे में आ जाते हैं ना, जो उन्होंने इस मुल्क 25 करोड़ आवाम का जो टाइम उन्होंने वेस्ट करवाया और उन्होंने जो ये फैसला सुनाया। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो बाकी जो इसके गवाह हैं बनाने वाले, और यहाँ से जो एडिशनल मेरे ख्याल में वो अदालत है, वो नीचे वाली छोटी अदालत थी, उसमें ये केस फाइनल होकर ऊपर आया, हाई कोर्ट में आया। और उन जजेस को भी, उनके लिए भी, जिस तरह ये जजेस की कौंसल बनी हुई है, उसमें उनके खिलाफ रिट दायर होनी चाहिए, और ये हमारे वकला को करना चाहिए, क्योंकि अदलिया को जो मामला है वो वकला को नोटिस लेना चाहिए, और उनको बिल्कुल उन जजों को उस कौंसल में लेके आएँ और जवाब दें कि किस तरीके से उन्होंने खान साहब को सज़ा दी, और वो भी दुनिया का उम्मत मुस्लिमा का लीडर, 25 करोड़ आवाम का लीडर, और उसको इस साइफर में, और पहले यानी साइफर की यानी शुमार मसाले ऐसी मौजूद हैं कि ISBR की तरफ से जो हमें बताया जा रहा था कि साइफर कुछ नहीं है, ये कागज़ का टुकड़ा है, आज वो कागज़ के टुकड़े का वाक़या अदालत ने फैसला सुना दिया है कि ये कागज़ का टुकड़ा भी नहीं है, ये नहीं, ये एक आवाज़ थी, और सिर्फ एक खान साहब को बदनाम करने की कोशिश की। और लेकिन अल्लाह ताला ने जितना इन्होंने कोशिश किया उसको बदनाम करने की, हमारे मुर्शद को, उतना अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, लेकिन जो उन्होंने सज़ा काटी इसका कोई नेमत बदल नहीं है। इससे हम इंशाअल्लाह, अगर खुदा ना खास्ता हम कारकन अगर यहाँ कुछ ना कर सके, हम क़यामत के रोज़ वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह रोज़े महशर वाले दिन इनके गिरबानों में हमारे हाथ होंगे, इसलिए कि हमने तपती रोडों पे कोई जगह हमने छोड़ी नहीं है, और हमारा जो दिमाग, अगर हम पागल नहीं हुए तो कोई फ़र्क नहीं रह गया। ख़ास करके ये जो इन्होंने 28 तारीख से लेके ये जो एक हफ़्ता 2 हफ़्ते इन्होंने जिसको डिले किया है। अच्छा, ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटन और लीगल तरीके से अदम एतमाद ज़ाहिर किया था। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और जल्द से जुलूस के अंदर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर भी अदम एतमाद किया जाता रहा, लेकिन आज उन्हीं की तरफ से फैसला आया है और उन्हीं की तरफ से PTI को और इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। देखिए, मैंने आपको बताया भी है ना कि इनके पास कोई जवाज़ ही नहीं था ना। इन्होंने पहले ज़मानत हाई कोर्ट में लगी है, नवाज शरीफ रिजेक्ट की है। नवाज शरीफ तो ये कहते हैं कि जो भी उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं वो जेन्युइन है। वो नवाज शरीफ के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन वो कहीं से, अब मेरे ख्याल में उनको आज लंदन से आए हुए भी मेरे ख्याल में एक साल तो नहीं लेकिन कम हो गए, लेकिन कहीं से किसी उस राख में निकल कर थोड़ी सी बात करके फिर उस राख में घुस गया वो बंदा, तो उसको तो छोड़ देना, वो माइनस हो चुका है इस वक्त। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये लोग तकरीबन माइनस हो चुके हैं सियासत से। अभी ये थोड़ी सी मीडिया या किसी की पीछे दुम पे इन पे पाँव आता है तो ये थोड़ा सा बोलते हैं, तो अदरवाइज ये बहुत जल्द फारूक हो जाएंगे। केस असल इनके थे, असल जो मुल्क का दिवालिया करने वाले, लूट मार करने वाले ये लोग थे, लेकिन इन्होंने एक सिस्टम किया हुआ है कि ये ब्लैकमेल शुरू से करते हैं बंदे को। खान साहब कहते होते थे कि ये बड़े ब्लैकमेलर हैं, वाकया है। हम भी सोच रहे थे कि खान साहब ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि और वक्त के लिहाज से हमें खान साहब की हर वो चीज़ जो बोली हुई वो लोहे पे लकीर थी, पत्थर पे लकीर थी। तो ये ब्लैकमेलर हैं, इन्होंने किसी ने वो वीडियो बनाई भी है, किसी ने पैसा दिया हुआ है, कहीं कहीं किसी ने क्या किया हुआ है, इस तरीके से ये चलते आ रहे हैं। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि हमें जो हमारे अपने अदारे हैं हमें उन पर यकीन है, और हम देखो अदारों से हम पीछे नहीं हट सकते किसी सूरत में। अगर अदारों में कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई मामलात है, तो वो अपने उसको दुरुस्त करें। तो अदारे जो है वो स्टेप लें इन ऐसे काली बेड़ियों से बेड़िए भी नहीं, बेड़िए हैं, इन बेड़िए से बचें और इस मुल्क को चलने दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो पढ़ी लिखी जमात है जो इस मुल्क को चला सकती है, और इसके जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ है वो ये कर्जा ऐसे मिनटू स्केंटू में फ़ारग कर सकते हैं। लेकिन खान साहब बाहर आएंगे तो ये आप देखें, ये कर्जा IMF ये सारा इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। तो दूसरी आप मियां नवाज शरीफ उनको तो इस सिस्टम में ना लाएं आप, और ये आप ज़मानत की बात कर रहे थे, सॉरी, तो ज़मानत यहाँ हाई कोर्ट में खान साहब की बनती थी, लेकिन आमिर फारूक साहब ने नहीं दी। आप कह रहे हैं कि आज उन्होंने रिलीफ दिया, कहाँ से रिलीफ दिया है? उनके पास कोई साथ दूसरे जजेस भी बैठे हुए थे, तो एक बेंच बैठा हुआ था, बेंच ने फैसला सुनाना था। मुझे बताएं कि किस सिस्टम पे वो खान साहब की ज़मानत रिजेक्ट कर दे। कोई उनके पास अगर यकीन करें 100 में से 5% मवाद आ जाता, इन अदालतों ने खान साहब को छोड़ना नहीं था। 5% का 1% भी नहीं है। आमिर फारूक ने नहीं छोड़ना था, ये किसी ने भी नहीं छोड़ना था। लेकिन खास करके अदलिया ने, हाई कोर्ट ने भी, कुछ जजों ने स्टैंड लिया, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर 5% इनको मवाद मिल जाता ना खान साहब को, इन्होंने नहीं छोड़ना था। अच्छा, एक तरफ तो आज साइफर के अंदर बड़ी खुशखबरी मिली है और रिहाई है, PTI पूरी जश्न मना रही है हर तरफ। अभी आप मिठाई लेके आए हैं हमारे पास, लेकिन दूसरी जानिब जो हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से
एक गद्दारी का मुकदमा संगीन बनाया जा रहा है, उसके अंदर इमरान खान को डाला जा रहा है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और इसके साथ रऊफ़ हसन है, उनको भी एफआईए ने कल तलब किया हुआ है और साथ में एफआईए तफ्तीश के लिए अडियाला जेल में इमरान खान के पास भी गए हैं। तो एक तरफ से रिलीफ मिल रहा है, दूसरी तरफ से पकड़ाई हो रही है, तो क्या इससे कोई क्या हिकमत अमली अपनाएंगे आप? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर हमारी क़यादत है, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी स्लो है। यानी कि आप अदम एतमाद जाहिर कर रहे हैं? अदम एतमाद तो नहीं है, लेकिन स्लोली जा रहे हैं वो। अदम एतमाद नहीं है हमारे। मजबूरी हो सकती है? हाँ, वो कोई कहीं मजबूरी, कहीं वो मीर साहब ने भी कोई पता नहीं, उसने ट्वीट किया, पता नहीं सच था या झूठ था, लेकिन ये तो आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये देखें ना, स्लो है ना, बस हमें नज़र आ रहा है, ये नहीं कि वो और तरीके से चल रहे हैं। कारकुन कह रहा है कि हमें फ़ौरन इंसाफ चाहिए, हम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं। अब जो बात आपने की है, ये नया जो केस बना रहे हैं, साइफर जब केस बना था ना, तो दुनिया कह रही थी कि बस यही बात, आज देख लिया उसका अंजाम। अब उसके बाद इन्होंने वो बनाया था कादर ट्रस्ट, वो कादर वाला, अभी मलक रियाज बेचारे को ये ढूंढते फिर रहे हैं जनाब, पागल मजनू की तरह। लेकिन उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम शुरू कर दिया है आगे से। तो बात ये है कि एफआईए या हमारे जो मुल्क के अदारे हैं, ये जितना अगर अपना मुंह और मज़ीद काला करना चाहते हैं तो हम इनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम बिल्कुल मुकाबले के लिए ज़हनी, जिस्मानी हर लिहाज से तैयार हैं। हमें रोडों पे निकलना पड़े, और वकला तो हमारी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, कारकुन रोडों के लिए तैयार है। तो इंशाअल्लाह इनको ऐसे ही मुँह की खानी पड़ेगी और कल ये लोग पछताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि कल पछताने से ये आज ही एक ही दफ़ा सरेंडर कर दें और ये सामने आ जाएं, यकीन करें कि हमारे अदारे अगर ज़मीन के अभी नीचे हैं, ये आसमानों की बुलंदियों पे चले जाएंगे अगर आज ही ये सरेंडर कर देते हैं। अगर इमरान खान को रिहाई, हाँ बस सिर्फ इस तो जश्न जो हमारा उस दिन होगा, ये तो आज हमें थोड़ा सा ज़हनी जो हमारी टेंशन थी थोड़ी ख़त्म हुई है। मुआशरत भी फिर ऊपर चली हाँ, जाएगी। तो बाकी आप कहें ना, जश्न कोई हमारी जमात नहीं बना रही है, ना बना रहे हैं। जश्न हमारा उसी दिन होगा जिस दिन खान हमारे में होगा, खान बाहर होगा जी। अच्छा, इसके अलावा जो अभी इमरान खान को आज एक दो और छोटे छोटे मुकदमात में रिलीफ मिल रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो असल में इनके पास वो चीज़ें नहीं है ना। इन्होंने अब देखें 8 महीने से ये इन्होंने सारे केस दबे हुए थे। अब जो अदलिया है, बाद जजेस ने क्या किया पिछले दिनों में, कहा है कि भाई हमारे से ये ज़बरदस्ती फैसले सुना रहे हैं, जज भी सामने आ गए। अब मैं समझता हूँ कि वो जो केस बनाने वाले हैं उनको भी शर्म आ रही है, और पीछे तो हैंडलर तो अपना बेनिफिशरी यही है, नून लीग यही बना के उनको दे रही है, लेकिन आगे लेने वाले अभी मेरे ख्याल में तंग पड़ चुके हैं कि नहीं भैया मज़ीद हमसे ये बेइज्जती नहीं करवानी पड़ती है। तो बिल्कुल उनका राइट बना था। और अपना इन्होंने शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने वो दूसरे 9 मई में इन्होंने वो उसमें केस में डाल दिया है, खान साहब को उसमें बरी कर दिया है। और खान साहब अभी एक केस इद्दत केस है, उसमें उनका मसला बना हुआ है, और वो भी उस दिन फैसला हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन यकीन करें कि फिर वही बात आ जाती है कि हम अदलिया के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, जिस तरह बाकी जजों को हिम्मत हुई बोलने की, अल्लाह ताला इन सबको हिम्मत दे। और 25 करोड़ आवाम जो है, इसको ये जो एक अजाब में घुसी हुई है ये कौम, ये कौम जल्द से जल्द बाहर निकले। अच्छा, इसके अलावा सलमान सफदर ने, सलमान अकरम राजा ने और जितने कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो केसेस हैं इमरान खान पे, साइफर है, इद्दत केस है, इसके अलावा जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ के जो मुकदमात हैं इमरान खान पे दर्ज हैं, उसके हवाले से वो कहते हैं कि जैसे ही ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों के अंदर अगर सियासी नोयत इनके अंदर ना हो, तो कम अज़ कम सिर्फ 10 से 12 सेकंड के केस हैं और इनको फौरी तौर पे अदालत फारिग करके रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। तो जो सियासी मामलात होते हैं, जो सियासी तरह के केसेस होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए सियासी रहनुमा और सियासी वर्कर ही रोल अदा करते हैं। तो आप एक पीटीआई के रहनुमा के तौर पर, एक वर्कर के तौर पर आप हर जगह पे मौजूद होते हैं। अभी इमरान खान की जो रिहाई का मरला है वो बड़ी दूर है, तो उसके लिए आप क्या हिकमत अमली बना के बैठे हैं और क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमारी जमात पे करम फरमाए, हमारे खान साहब पे, और हम लोगों पे रहम करें ये लोग, तो हम एज ए सियासी वर्कर कोई ऐसा वो काम अपने तौर पे क्या कर सकते हम कोई ऐसा वो काम नहीं करना चाहते हैं कि हम इस मुल्क को हमारी तरफ से को किसी किस्म का भी कोई मसला, बल्कि इंशाअल्लाह उसी दिन आप देखेंगे जिस दिन खान साहब रिहा होंगे, उसी दिन इकानमी किधर जाएगी और हमारा वर्कर इंशाअल्लाह इन अदारों की इस जितना भी हमारा ये आइन कानून है इसकी पासदारी करेगा। हम ये कहते हैं, मैं बार बार ये कह चुका हूँ
कि डरें आप उस वक्त से कि आवाम कारकुन रोडों पे आके आपसे इंसाफ ले। आप वो वक्त ना आने दें। अगर वो वक्त आए तो फिर ये सारा सफाया होगा। तो इसलिए अगर ये कानूनी तरीके से अगर हमारे खान साहब बाहर आते हैं तो बिल्कुल हम मोस्ट वेलकम, हम हर अदारे के इंशाल्लाह एहतराम करेंगे और करते भी हैं और करेंगे भी। अच्छा, इसके